हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल स्टडी में। हो सकता है दोस्तों ये वीडियो आप हाई एजुकेशन जोन चैनल पर देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इलेक्ट्रिकल स्टडी यूट्यूब चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से इलेक्ट्रिकल स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों वहां लाइनमैन, शिफ्ट अटेंडेंट और वाटर पंप ऑपरेटर की जो है टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, जो डेली की डेली आप लगभग 100+ क्वेश्चन की जो है वीडियो लेक्चर जो है देख के आसानी के साथ तैयारी कर सकते हो। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं लाइनमैन, शिफ्ट अटेंडेंट और वाटर पंप ऑपरेटर, इनका सिलेबस क्या बनता है, इसके लिए आपको पढ़ना क्या है, किस किस लेवल के क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन आपको सारे के सारे कहां पे मिलेंगे। ठीक है, जल्द दोस्तों हमने जो है बुक अपडेट कर दी है। बुक का डेमो भी दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा। हरियाणा भर्ती 2023 के नाम से ये बुक है दोस्तों। लाइनमैन, शिफ्ट अटेंडेंट, वाटर पंप ऑपरेटर और इलेक्ट्रिशियन, सिर्फ 4 पोस्टों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, सिर्फ 4 पोस्टों के लिए दोस्तों ये बुक तैयार की गई है। लाइनमैन, शिफ्ट अटेंडेंट और वाटर पंप ऑपरेटर। ठीक है, इसमें दोस्तों थ्योरी प्लस 5000 एमसीक्यू, सिलेक्टेड एमसीक्यू रहेंगे। हमने कचरा जो जितना भी बनता था वो हटा दिया है। लगभग पिछले 6 महीनों से दोस्तों इस बुक पे हम काम कर रहे हैं। ठीक है, संदीप सर जी है राजस्थान के, जिनको टेक्निकल बादशाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बहुत सारी ओवरऑल इंडिया के अंदर इनकी दोस्तों बुक चल रही है। संदीप सर जी की सुदर्शन चक्र आपने पढ़ी होगी। ठीक है, त्रिशूल के नाम से दोस्तों इनकी बुक चल रही है। तो इनकी हेल्प से और मेरे एक्सपीरियंस से ये बुक दोस्तों आप जो है तैयार की गई है। इसके अंदर दोस्तों वाटर पंप ऑपरेटर का देखिए तो थोड़ा सा सिलेबस जो बनता है ना वाटर पंप ऑपरेटर का थोड़ा सा अलग बन जाता है, क्योंकि दोस्तों देखिए इसके अंदर डीजल मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक की ट्रेडें भी एलिजिबल हो जाती है। तो उनका सिलेबस भी कुछ % इसके अंदर अपडेट कर दिया गया है। इसके लिए दोस्तों आपको एलओए ट्रेड भी पढ़ना पड़ेगा। डब्ल्यूपीओ की मैं बात करूं, डब्ल्यूपीओ के अंदर दोस्तों लगभग मैंने 1.5 साल काम किया है। 2018 के अंदर दोस्तों ये ज्वाइन हुए थे। एलएम दोस्तों मैंने ज्वाइन नहीं की है। ठीक है, शिफ्ट अटेंडेंट पे फिलहाल एज ए इंचार्ज पावर हाउस के जो है डिपार्टमेंट की तरफ से काम कर रहे हैं। अभी आईटी इंस्ट्रक्टर के अपॉइंटमेंट लेटर आपने देखे होंगे। ठीक है, जो आईटी इंस्ट्रक्टर हरियाणा की भर्ती चल रही है वो दोस्तों ज्वाइन करेंगे। ठीक है, जो मेरा सिलेक्शन उसमें 2 जगह हो रखा है, लेकिन मैं इलेक्ट्रिशियन इंस्ट्रक्टर ही ज्वाइन करूंगा। ठीक है, तो टोटल एक्सपीरियंस दोस्तों इस बुक के अंदर मैंने शेयर किया है। पहले हम पीडीएफ प्रोवाइड करवाते थे, ठीक है, जिसमें कुछ % एरर भी रह जाता था। तो इसमें दोस्तों 0% एरर हमने रखा है। ठीक है, कोई एरर है ही नहीं। ठीक है, तो 2014 से लेकर 2022 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं दोस्तों, मैं बात करूं सबसे पहली भर्ती 2012 की, उसका दोस्तों एग्जाम नहीं हुआ था। 4600 भर्ती आई थी एलएम की, हरियाणा की सबसे बड़ी भर्ती दोस्तों उसको मैं कहूंगा। उसके बाद दोस्तों शिफ्ट अटेंडेंट की भर्ती आती है सन 2016 के अंदर। ठीक है, एसए की सबसे बड़ी भर्ती दोस्तों मैं कहूंगा, एसए की 2526 पोस्ट आई थी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे जो इस बुक के अंदर हमने अपडेट किए हैं। ठीक है, लाइनमैन 1307 वैकेंसी जो आई थी, सबस्टेशन से रिलेटेड कुछ नए क्वेश्चन डाले गए थे, वो भी दोस्तों इस बुक के अंदर हमने अपडेट किए हैं। ठीक है, यानी दोस्तों इस बुक को पिछले जितने भी एग्जाम हुए ना उनको ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो और आने वाले एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो इससे बाहर ना हो। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों मैं इसका डेमो भी आपको दिखाना चाहूंगा कि ये किस तरीके की बुक है और कैसे आप ऑर्डर कर सकते हो। इसके ज्यादा ऑर्डर आ जाने की वजह से दोस्तों हम ऑनलाइन इसको अभी अवेलेबल नहीं करवा पाए हैं। ठीक है, अभी वो ऑर्डर जो है कंप्लीट करने में ही बिजी है। ठीक है, नीचे नंबर दिया गया दोस्तों या डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहां से भी दोस्तों इसका ऑर्डर करके घर पे बुक आप ये मंगवा सकते हो। 399 दोस्तों इसका बुक का चार्ज रहेगा। ठीक है, होम डिलीवरी दोस्तों ये बुक रहेगी और एक्स्ट्रा कोई डिलीवरी चार्ज दोस्तों हम इसके अंदर नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और जल्द से जल्द लगभग 5 से 6 दिन का टाइम लगता है आपके घर ये पहुंचने में। ठीक है, तो ये बुक जितना जल्दी हो दोस्तों, नंबर दिया गया, फोन कॉल मैसेज या जितना जल्दी हो वो इस बुक को मंगवा लें और इसको अभी से शुरू कर दें और इस बुक को डेली स्टडी करें और डेली टेस्ट दें, क्योंकि मॉक टेस्ट भी तो हमने चला रखे हैं ना। मॉक टेस्ट दोस्तों मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं किस लेवल के मॉक टेस्ट है, कैसे आपको मॉक टेस्ट अटेंड करने हैं। ये मॉक टेस्ट दोस्तों चल रहे हैं एचएसएससी लाइनमैन, एसएडब्ल्यूपी इलेक्ट्रिशियन बेस्ट बुक पीडीएफ, यानी दोस्तों उसी बुक्स के अंदर से हम मॉक टेस्ट चला रहे हैं। जो बुक हमने प्रोवाइड आपको करवाई है ना दोस्तों, उसी बुक्स में से ये क्वेश्चन दोस्तों हम निकाल के मॉक टेस्ट ले रहे हैं, ताकि मॉक टेस्ट में से आपके क्वेश्चन डेली के डेली आप मॉक टेस्ट दो और डेली का डेली आपका वही टॉपिक कवर हो जाए। दिन में आपने टॉपिक को पढ़ा, रात को आपने टेस्ट दे दिया, 80+ क्वेश्चन आपके सही हुए तो मतलब टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अगर आप पढ़ते ही पढ़ते रहोगे ना और टेस्ट नहीं दोगे तो तैयारी नहीं होगी दोस्तों। आपको टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये टेस्ट देने के लिए दोस्तों हमें आप जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लें। हर एक क्वेश्चन के साथ आपको डायग्राम मिल रहा है, आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत होने भी नहीं वाली है। ठीक है, जैसे ट्रांसफार्मर के पार्ट है तो सारे पार्ट आपको दिखा दिए जाते हैं। सिलिका जेल की बात है तो ये सिलिका जेल कंजर्वेटर ड्रम के साथ लगी हुई है, इससे आपको आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इंडिया के अंदर और कहीं जगह आपको इस टाइप के मॉक टेस्ट नहीं मिलेंगे जिसमें हर एक इमेज का डायग्राम और इमेज आपको देखने को मिले।
ओपन सर्किट टेस्ट द्वारा ट्रांसफार्मर की कौन सी हानि ज्ञात की जाती है? ये दोस्तों डायग्राम आपको ओपन सर्किट का मिल जाता है। सिलिकॉन जेल का दोस्तों एक टाइप से इमेजेस आपको हर तरीके की मिल जाती है, जिसमें आपको समझने की दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सिलिकॉन स्टील किस टाइप का होता है आपको आसानी देखने से ना हमें बहुत सारी चीजें याद हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई हमें नाम बताता है किसी का, तो 2 साल बाद नाम तो हम भूल जाते हैं, लेकिन किसी की शक्ल देख लेना तो शक्ल हमेशा हमें याद रहती है। ठीक है, ये बेरी प्रकार का ट्रांसफार्मर है। बेरी प्रकार के ट्रांसफार्मर में किस टाइप का डायग्राम होता है, किसने चुंबकीय प्लग पात होते हैं, वो आप आसानी के साथ देख के खुद ही याद कर सकते हो। तो ये हमारा दोस्तों चल रहा है डेली का डेली मॉक टेस्ट। ठीक है, डेली की डेली मॉक टेस्ट में लगभग 70 से लेके 100 क्वेश्चन हम कवर करवाते हैं। उसकी दोस्तों लगभग 7:30 बजे टेस्ट स्टार्ट होता है और 8:30 बजे के लगभग हम आंसर की शेयर कर देते हैं। ठीक है, तो आप खुद भी अपने क्वेश्चन मिलवा सकते हो। जैसे करंट ट्रांसफार्मर का, ये करंट ट्रांसफार्मर के डायग्राम दिए गए हैं सभी। ठीक है, इसकी बात करूं आइसोलेटर। अब आइसोलेटर आपने नहीं देखा है तो ये देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि ये आइसोलेटर हमारा जो होता है, करंट ट्रांसफार्मर का डायग्राम क्या होता है। ठीक है, इसलिए आपको सारी क्वेश्चन ना एक बेसिक जानकारी से मिलेंगे इसमें, ताकि आपको किसी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों ये पीडीएफ हम साथ के साथ आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। शाम को टेस्ट होता है, 7:30 बजे लगभग टेस्ट स्टार्ट होता है, कभी कभी 8 बजे होता है, तो 9 बजे के लगभग दोस्तों आपको आंसर की मिल जाती है। उसमें आप खुद भी लेते हो। उसके बाद दोस्तों हम रिजल्ट भी सबका दे देते हैं। ठीक है, रिजल्ट देखने के बाद दोस्तों आपको आसपास के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं ना, उनका लेवल भी पता चल जाता है। ठीक है, तो एक हमने दोस्तों 17,000 MCQ की पीडीएफ भी तैयार कर रखी है, वो भी इस बुक के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये हमारा एक ट्रांसफार्मर का कल परसों हमारा टेस्ट हुआ था। ठीक है, कल शायद हमारा मैग्नेट का टेस्ट हुआ था, परसों दोस्तों लेड एसिड सेल का हुआ था। तो डेली के डेली टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहे हैं ना, उसमें एक शानदार पीडीएफ आपको मिल जाती है। आप वो पीडीएफ पढ़ के भी आसानी के साथ बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हो। अब दोस्तों मैं बुक की तरफ ले चलता हूँ। संदीप सर राजस्थान के हेल्प से जो बुक तैयार की गई है उसके बारे में मैं जरूर आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो दोस्तों इस बुक के अंदर क्या खास बात है, इसके अंदर हल्के हल्के छोटे छोटे टॉपिक जो है वो तैयार किए गए हैं। ठीक है, लगभग 51 टॉपिक जो है दोस्तों इसमें तैयार किए गए हैं। देखिए दोस्तों, हर एक, जैसे सोल्डरिंग की मैं बात करूं, इसमें सोल्डरिंग देखिए आप 14 नंबर पे, ये सोल्डरिंग का अलग ही टॉपिक मिलेगा आपको। ठीक है, इसमें कोई मिक्स नहीं मिलेगा, हमने कोई भी चीज को अलग से तैयार नहीं किया है। इसमें सोल्डरिंग का अलग टॉपिक मिलेगा। अलग अलग टॉपिक करने से दोस्तों, अब इंडक्टर का एक अलग हमने छोटा सा टॉपिक दे दिया, इंडक्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप गलत नहीं करोगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसके अंदर हमने किस तरीके से तैयार किया है। अब मैं लास्ट आपको ज्यादा डिमांड जो रहती है ना आपकी, वो रहती है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से। अब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का हमने अलग कंटेंट तैयार कर दिया स्पेशल। ठीक है, अब ट्रांजिस्टर को इसमें मिक्स नहीं किया हमने, ट्रांजिस्टर का अलग तैयार कर दिया ताकि ट्रांजिस्टर को आप आसानी के साथ अलग समझ सको। एम्पलीफायर का हमने अलग से टॉपिक बना दिया छोटा सा, लगभग 51 छोटे छोटे टॉपिक हमने बनाए हैं। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है, आप आसानी के साथ जो है इनको बहुत कम टाइम के साथ कवर कर सकते हो। अब इन्हीं 51 टॉपिक का दोस्तों हमने टेस्ट भी लेना है। ठीक है, अब 51 टॉपिक का टेस्ट ले तो सिंगल साइड चले तो 51 मॉक टेस्ट हो जाते हैं, फिर डबल साइड चलेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, नए क्वेश्चन आएंगे, वही क्वेश्चन नहीं होंगे। 51 के बाद 52वां मॉक टेस्ट होगा तो वो फर्स्ट से स्टार्ट होगा और उसमें कुछ अलग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका इंडेक्स था। अलग अलग टॉपिक दोस्तों आपको मिलेंगे, इसमें मिक्स नहीं मिलेगा कुछ भी। सोल्डरिंग का अलग मिलेगा, कोई मान लो हमारा सेफ्टी मेजरमेंट की बात करूं मैं, सेफ्टी जो हमारे होते हैं फ्यूज वगैरह, तो उनका अलग टॉपिक मिलेगा। इसके अंदर मिक्स नहीं किया हमने, सबके अलग अलग टॉपिक है, अलग अलग एमसीक्यू मिलेंगे। अर्थिंग पढ़ रहे हो तो सिर्फ अर्थिंग के ही एमसीक्यू मिलेंगे, तार एंड केबल यानी वायर एंड केबल आप पढ़ रहे हो तो उसके अलग ही मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये 51 टॉपिक दोस्तों हमने तैयार किए हैं। ठीक है, अब इसका दोस्तों मैं डेमो आपको दिखा देता हूं एक। सबसे पहले जो है दोस्तों इसके अंदर जो है ये मिश्र धातु है, जो मिश्र धातु है। अब एलॉय ट्रेड की मैं क्यों बता रहा था, डब्ल्यूपीओ के अंदर यही तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपको कवर भी करने जरूरी है। प्रीवियस ईयर का डब्ल्यूपीओ के जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो भी दोस्तों इस बुक के अंदर हमने ऐड कर दिए। अब डब्ल्यूपीओ के हम लगभग पिछले एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन मिश्र धातुओं से देखे, एलॉय मेटल, ये देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमने टोटली दे दिया। इसमें नाइक्रोम किसकी बनी होती है, एल्निको किसकी बनी होती है, पोर्सलिन किसकी बनी होती है, हो गया। उसके बाद दोस्तों पदार्थ, पदार्थ का मतलब दोस्तों आर्मेचर किसका बना होता है, आर्मेचर सिलिकॉन स्टील की पत्तियों का, शीत शीशे का बना होता है, आर्मरिंग जीआई स्टील। तो इस टाइप से सारा दे दिया हमने। अर्थिंग चालक किसका बना होता है, जीआई का बना होता है। मतलब इस बुक को इस तरीके से तैयार किया गया है ताकि एक ही पेज पे आपको वो सारी जानकारियां मिले। ठीक है, अर्धचालक को अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, अर्धचालक को सिलिकॉन और जर्मेनियम के अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर की मैं बात करूं तो बने होते हैं। ठीक है, स्लिप रिंग की बात करूं तो मैं फास्फोर, ब्रोंज और कॉपर के बने होते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन पूछा गया था वो फास्फोर ब्रोंज का पूछा गया था। ठीक है, तो यहां से आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद दोस्तों देखिए किसकी रेटिंग किसमें ली जाती है,
आपको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले ही पेज पे सारी चीजें मिल जाती है आपको। डीसी जनरेटर की रेटिंग केडब्ल्यू और एमडब्ल्यू में लेते हैं, बैटरी की एम्पेयर आवर में लेते हैं, सर्किट ब्रेकर में। अब जो 20 जो हमने इसके अंदर कैपेसिटी दी है ना दोस्तों 20, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। रेटिंग से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं में से ही पूछा जाएगा, इसलिए हमने सिलेक्टेड यहीं पे डाल दिया है। उसके बाद इसलिए ऊर्जा परिवर्तन को किसको कौन किसको मतलब में बदलता है। डीसी जनरेटर की मैं बात करूं तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है, ये डीसी विद्युत ऊर्जा में। ये हमने लगभग 12 से 13 यहीं पे अपडेट कर दी, ठीक है। तो इसमें आपको सारी की सारी यहीं पे कवर हो जाती है। अब लाउड स्पीकर किसको किस में बदलता है, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ यहीं हमने एक ही पेज पे सजा दिया इसको, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना रहे। अब निर्भरता यानी दोस्तों डिपेंडेंसी किस पे निर्भर करती है, इंसुलेशन की मोटाई किस पर निर्भर करती है, वोल्टेज पर। केबल का आकार, अब क्वेश्चन पूछा जाता है केबल का आकार निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो वहां पे करंट भी दिया होगा, वोल्टेज भी दिया होगा, पावर फैक्टर भी दिया होगा, तो आपको ध्यान में रखना है करंट पर निर्भर करता है। इसलिए दोस्तों हमने एक ही पेज के एक ही बाउंड्री के अंदर आपको सारी चीजें जो है प्रोवाइड करवा दी है। संयोजन कनेक्शन, एम्पेयर मीटर के कनेक्शन भार के श्रेणी में, भार को बोलते हैं लोड, लोड के सीरीज में, वोल्ट मीटर के भार के समानांतर में, यानी दोस्तों सभी मीटरों के कनेक्शन जो है हमने यहाँ पे दिखा दिए, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। पावर फैक्टर की बात करें तो किसमें किसका पावर फैक्टर होता है, अलग अलग क्वेश्चन आपको आज तक देखने को मिले थे, ठीक है, अलग अलग पढ़ते थे आप। अब आरएल का पावर फैक्टर क्या होता है, लेगिंग होता है, आपको मिल गया। यही आरसी सर्किट का क्या होता है, लीडिंग होता है। एक ही पेज पे मिल गई सारी जानकारी, आपको जगह जगह ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब रेजिस्टेंस, आदर्श जो धारा स्रोत होता है उसका अनंत होता है। आदर्श चौक जो होती है, चौक कहाँ यूज करते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर, ठीक है। वहां उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, शून्य होता है। आदर्श चौक का यानी दोस्तों इस आइडियल चौक की हम बात कर रहे हैं, तो यहीं पे मिल जाता है। अब दोस्तों सारे के सारे फार्मूले, अब फार्मूले हम एक एक ढूंढते रहते थे आज तक, अब आपको अलग अलग ढूंढने की जरूरत नहीं है, एक ही पेज के अंदर फार्मूला मिल गया। इस बुक को दोस्तों ध्यान से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको शिफ्ट अटेंडेंट लगना है, मैं तो शिफ्ट अटेंडेंट की बात करूंगा क्योंकि मैं शिफ्ट अटेंडेंट एज ए कार्य कर रहा हूं, लेकिन अब हमें इंचार्ज प्रमोट कर दिया गया है, ठीक है। तो शिफ्ट अटेंडेंट की जॉब एक बहुत अच्छी जॉब और हाई सैलरी के साथ मैं कह सकता हूं, ठीक है। देखिए रेजिस्टेंस का सारा फार्मूला यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। मैं बात करूं दोस्तों बैक ईएमएफ का, बैक ईएमएफ का फार्मूला यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हर एक फार्मूले दोस्तों लगभग 30 प्लस फार्मूले एक ही जगह आपको देखने को मिल जाते हैं, जहां आपको बार बार और जगह जाने की जरूरत नहीं है। आप कोई सम कर रहे हो, फार्मूले की जरूरत पड़ गई, आपको पहला ही पेज निकाल के बुक का देख लो ना, वहां पे आपको पता ही चल जाएगा कि कौन से फार्मूले आपको देखने हैं, ठीक है। उसके बाद मापन, किसको किस में मापते हैं ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी। धारा को एम्पेयर मीटर में, आवृत्ति को किस में मापते हैं, तो ये मेजरमेंट में से आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत है, ठीक है। प्रतिरोध को ओम मीटर, विस्टोन ब्रिज से भी, केल्विन ब्रिज से भी मापते हैं। शक्ति गुणक को पावर फैक्टर मीटर से मापते हैं। भू प्रतिरोध को, तो ये एक ही पेज पे सारी जानकारियां आपको मिल जाती है, ठीक है। फिक्स वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है, किसका मान किसका कितना होता है, ठीक है। गीली अवस्था में मानव का प्रतिरोध कितना होता है, 1 किलो ओम यानी 1000 ओम होता है, ठीक है। इंसुलेशन प्रतिरोध का मान कितना होता है, 1 मेगा ओम। सारी जानकारियां एक ही पेज पे, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें अधिक से अधिक कितनी टॉलरेंस हो सकती है, 3% प्लस माइनस हो सकती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। केबल में अधिकतम वोल्टेज ड्रॉप 3% हो सकते हैं। तो सारी की सारी 12.5% जो हाई वोल्टेज होती है ना, जो 3 फेज की लाइन या ट्रांसमिशन लाइन, उनमें कितनी वोल्टेज टॉलरेंस दी गई है, 12.5%। तो एक ही पेज के अंदर आपको सारी जानकारियां जो है मिल जाती है। उसके बाद देख लिए दोस्तों सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर एससीआर जो होता है ना दोस्तों, उसकी कितनी परत होती है, उसकी 4 परत होती है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों उसके जंक्शन कितने होते हैं, 3 होते हैं। उसके टर्मिनल कितने होते हैं, 3 होते हैं। सारी चीजें आपको दे दी गई हैं यहाँ पे, ठीक है। एनोड, कैथोड और गेट, ये सारी जानकारी है। ये क्या होता है, ध्रुवता, द्विध्रुवीय ध्रुवता होती है उसकी, और दिशा एक दिशीय होती है। नियंत्रक किस प्रकार के कंट्रोल का ये डिवाइस है, तो ये धारा नियंत्रक है। डाया किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये भी धारा है। ट्राया किस प्रकार का डिवाइस है, तो ये भी करंट कंट्रोल डिवाइस है। एक ही पेज पे सारी जानकारियां दोस्तों आपको मिल जाती है, जिसमें आपको परेशान होने की जो है जरूरत एक हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं होती। अब आ जाती है फुल फॉर्म। फुल फॉर्म जितनी भी बनती है ना, सिलेक्टेड जो बनती है, वैसे तो 1000 फुल फॉर्म बन जाए। अब 1000 फुल फॉर्म थोड़ी याद करनी है आपको जो सिलेक्टेड बनती है ना वही याद करनी है, ठीक है। 76 फुल फॉर्म हमने दी है, इसी में से ही क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, ठीक है। टीआरएस केबल होती है, आपने पढ़ा होगा, टफ रबड़ छिद्र, ठीक है। यूजेटी, यूएसबी, यूजेटी आपने बहुत बार एग्जाम में देखा होगा, और एक मोसफेट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार देखा जाता है एग्जाम में, ठीक है। मोसफेट की इसी में मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ये देखिए ये, ठीक है। मोसफेट की फुल फॉर्म ज्यादा बार एग्जाम में पूछी जाती है। मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये सारी की सारी फुल फॉर्म जो है वो हमने एक ही जगह प्रोवाइड करवा दी है। उसके बाद देखिए दोस्तों मात्रक, आवेश का मात्रक एम्पेयर घंटा, मात्रक
पत्रक भी दोस्तों हमने अलग अलग जो है नहीं दिखाए हैं, एक ही जगह। मतलब सबसे पहले तो हमने इसी टॉपिक पे काम किया है, उसके बाद दोस्तों सिंबल आ जाता है, सिंबल सारे के सारे आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से इस बुक को तैयार किया गया है ताकि आपको जगह जगह झांकने की जरूरत ना पड़े। अब आपने 1 मीटर का सिंबल पढ़ा तो आपको सारे सिंबल जो है देखने को मिल जाए, ठीक है, सारी चीजें आपको आसानी के साथ जो है मिल जाए। उसके बाद दोस्तों मैं एक टॉपिक आपको दिखा देता हूं, ट्रांसफार्मर। इस बुक में ट्रांसफार्मर के किस किस टाइप से क्वेश्चन दिए हुए हैं। सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर का डायग्राम आपने देख लिया, पूरे के पूरे पार्ट दोस्तों इसमें आपको पता चल जाते हैं, ठीक है। ये थ्योरी है, ट्रांसफार्मर की थ्योरी चलेगी, टेप चेंजर, इसके पार्ट पूरे, कूलिंग पाइप, ट्यूब का कार्य, बूस्टिंग का कार्य, हर एक पार्ट को अलग अलग तरीके से दिखाया गया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब बेकोल्स रिले से ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए हमने बेकोल्स रिले को पूरा वर्किंग सिस्टम दिखा दिया हमने, ठीक है। बेकोल्स रिले की पूरी वर्किंग सिस्टम, उसके बाद अलार्म, यानी इसका जो अलार्म सर्किट होता है वो, उसके बाद ट्रिपिंग सर्किट, क्योंकि दोस्तों बेकोल्स रिले के अंदर 2 प्रकार के सर्किट होते हैं ना, एक तो अलार्म सर्किट होता है, एक ट्रिपिंग सर्किट होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सारी की सारी जानकारियां जो है इसमें थ्योरी की तरफ मिल जाती है। उसके बाद इसकी क्या मिल जाती है आपको, एमसीक्यू। एमसीक्यू स्टार्ट होने के बाद लगभग 250 से 300 एमसीक्यू चलते रहते हैं इसके अंदर, ठीक है। वो एमसीक्यू करने के बाद आपको दोस्तों किसी भी प्रकार की दिक्कत जो है नहीं रहती, सारा टॉपिक दोस्तों लगभग आपका क्या हो जाता है, कवर हो जाता है। मैं एमसीक्यू आप इसको दिखा देता हूं। ये क्वेश्चन दोस्तों यहां से शुरू हो जाते हैं। शानदार प्रिंट के साथ दोस्तों इसको तैयार किया गया है। निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन नहीं करता, यानी जो ट्रांसफार्मर किसका परिवर्तन नहीं करता, आपको पता ही है, ये बिना फ्रीक्वेंसी बदले वोल्टेज को अप और डाउन करता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन, जिस भी एग्जाम में पूछा गया है ना, वो यहाँ दिखाया भी गया है ताकि आपको दिक्कत ना हो, कौन सा एग्जाम, कौन से क्वेश्चन का, किस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। राजस्थान आईटी इंस्ट्रक्टर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये पूछा जा चुका है, तो ये हमने इसके अंदर अपडेट कर दिया है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों ट्रांसफार्मर के आपने पढ़े, शाम को हमने इसका मॉक टेस्ट ले लिया, तो दिक्कत कहीं रही नहीं ना, ठीक है। तो इसलिए आपको डेली का डेली तैयार करना है, डेली का डेली उस टॉपिक का आपको टेस्ट भी देना है, ठीक है, ताकि तैयारी जो है आपकी अच्छे लेवल की हो जाए। लगभग दोस्तों कितने क्वेश्चन मैं एमसीक्यू बता सकता हूं इसके, तो इसके क्वेश्चन दोस्तों आपको मिल जाते हैं लगभग 250 क्वेश्चन, ठीक है। लगभग 240 क्वेश्चन जो सिलेक्टेड बनते हैं ट्रांसफार्मर के, वो हमने इसमें कवर कर दिए हैं। उसके बाद दोस्तों जिन क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन थी, अब 9 नंबर क्वेश्चन का न्यूमेरिकल था, इस न्यूमेरिकल का दोस्तों हमने यहाँ पे सॉर्ट आउट करके दिखा दिया कि इस टाइप से ये फार्मूला लगेगा और ऐसे इसको सॉर्ट आउट करना है। जिन जिन क्वेश्चनों के जो फार्मूले थे, या जो जो क्वेश्चन जिस तरीके से हल होना था, उसको अलग से दिखा दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ के आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जितने भी क्वेश्चन के न्यूमेरिकल बनते थे वो भी दोस्तों हमने यहाँ पे दिखा दिए हैं। यानी ट्रांसफार्मर का कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो यहाँ से बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस शानदार प्रिंट के साथ दोस्तों इसको भी आप जितना जल्दी हो ऑर्डर कर लें, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। या दोस्तों फर्स्ट टाइम आप वीडियो देख रहे थे, वहां भी नंबर लिखा हुआ है, वहां से भी कॉल या मैसेज करके जितना जल्दी हो ये बुक मंगवा लें। लगभग 5 से 7 दिन दोस्तों आपके घर पहुंचने में इस बुक का टाइम लगता है, ठीक है। उसके बाद आप डेली का डेली मॉक टेस्ट भी ज्वाइन कर लें इसके साथ, ताकि मॉक टेस्ट आप डेली का डेली दो और डेली की डेली आपकी तैयारी होती रहे, ठीक है। तो ये पूरा कंटेंट था दोस्तों, मैंने दिखा दिया है। इस बुक को दोस्तों आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके अपना पूरा पता भेज के जो है ज्वाइन कर सकते हो, जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लें दोस्तों, ठीक है। और तैयारी अभी से रेगुलर शुरू करते हैं, ठीक है। कल दोस्तों फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है, ताकि हम जितने भी लेटेस्ट टॉपिक जो बनते हैं वो साथ के साथ हम उसके वीडियो लेक्चर के थ्रू आपके कवर भी करवा सकें, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों जल्द नेक्स्ट। तब तक दोस्तों नमस्कार, जय हरियाणा, जय भारत।